हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया है इफ सिग्मा 31 के से 1 से लेके 31 दिया है 31 सी के -1 माइनस सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to 30 इज इक्वल टू अल्फा फैक्टोरियल 60 अपॉन फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल 31 वेयर आर बिलोंग्स टू रियल नंबर. ये आर है, रियल नंबर है. देन द वैल्यू ऑफ 16 अल्फा इज इक्वल टू, ये ऑप्शन दिया है. ये क्वेश्चन है IITJ 2020 जून शिफ्ट का ये क्वेश्चन दिया हुआ है. अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया. अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक हमारी एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच ही होनी चाहिए कि भाई आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है सिग्मा, या आप ऐसे बोल सकते हैं सिग्मा MCR और इंटू NC. मान ली कोई नंबर दिया है K-R, ठीक है, और R की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मान लिया 0 से लेके जहाँ तक भी जा रही है, मान लिया N तक जा रही है, M तक जा रही है, ठीक है, वो दिया हुआ है. तो N तक जा रही है, तो इसकी वैल्यू बेटा जो ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं तो वहाँ पे हमारे लिए क्या होता है, इन दोनों का सम कितना है. देखो इसको R से कर कांस्टेंट आ रहा है, K मान ले रहे हैं कोई कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, और ये जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू कितनी आ गई M. तो इसकी जो डायरेक्टली वैल्यू बस एक स्टार्टिंग है, ये 0 से स्टार्ट होना चाहिए, कोई एकदम 0 से स्टार्ट होना चाहिए. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी M+N+C और डायरेक्टली ये कितना आ जाएगा, K आ जाएगा. इस बात का हमें यूज़ करना है, ठीक है. क्या फिर से एक बार देख लेते हैं, इन दोनों का सम अगर कांस्टेंट है तो और 0 से कोई स्टार्ट हो रहा है तो ऊपर वाले का सम और नीचे वाले का सम के इक्वल ये आ जाएगा, ठीक. अब जैसे ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, k इज इक्वल टू 1 से 31 और ये 31 -1. तो अगर k इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो इसका मतलब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते क्योंकि 0 से स्टार्ट होना कंपलसरी है. तो k इज इक्वल टू 1 से ये 31 आ गया, 31 कर दिया इंटू 31. अब देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, या सम, हमको सम की बात करना, 2k -1 आ रहा था, तो हमने इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया 31 - k लिख दिया, यानी कि NCR इज इक्वल टू NCN-R यूज़ कर लिया. ऐसा क्यों यूज़ कर लिया, क्योंकि दोनों का जो यहाँ पे दोनों का जो सम है वो सेम हो जाए. तो अब देखो यहाँ पे इन दोनों का जो सम है वो k से k कैंसिल हो गया, 30 आ गया, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, अब देखो k इज इक्वल टू अगर हम 1 रख रहे हैं तो 0 से स्टार्ट भी हो रहा है, ठीक है. तो अब इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, न्यूमरेटर में दोनों का सम आ जाएगा, यानी 62C और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी. सिमिलरली अब आपका क्वेश्चन क्या दिया, सेकेंड पार्ट क्या दिया, k इज इक्वल टू 1 से 30 इज इक्वल टू 30CK, क्या दिया हुआ है 30CK इंटू 30CK-1. तो आपको पता है ये 1 रखने पे ये 0 आ रहा है, तो पहले इसको लिख ले रहे हैं, तो 30CK-1. अब दोनों का सम यहाँ पे सेम होना चाहिए, तो सम सेम होना चाहिए, तो हमने इसको लिख दिया 30C 30 - K. ये वाला फिर फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई कर लिया हमने. अब ये देखो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 29. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 30 + 30 60 C 29 आ जाएगा, ठीक. ये आ जाएगा. अब जैसे ही ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 60 C 29 आ गया. अब आपने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर दिया, तो ये वैल्यू आ जाएगी 62C 30 - 60C 29. अब देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फैक्टोरियल 62 अपॉन फैक्टोरियल 30 इंटू फैक्टोरियल 32 माइनस ये कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 60 अपॉन फैक्टोरियल 29 इंटू कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 31. अब यहाँ पे देखिए कॉमन वगैरह क्या आ जाएगा. अब जब कॉमन के लिए बात कर लेते हैं तो कॉमन जो है आ जाएगा फैक्टोरियल 60 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे फैक्टोरियल 29 और फैक्टोरियल 31 क्या आ गया, कॉमन आ गया. अब जब जैसे ही ये कॉमन आया तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी 62 इंटू 61 अपॉन हमने क्या ले लिया कॉमन 29, तो ये तो बचेगा यहाँ पे 20, ये कितना बचेगा 30 और ये कितना आ जाएगा 32
और ये माइनस का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हमने इसको कैलकुलेट कर लिया तो ये 60 फैक्टोरियल अपॉन 29 फैक्टोरियल इंटू 31 फैक्टोरियल, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 62 इंटू 63 तो ये आ जाएगा 2, या हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, ये 16 कर लें और ये कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। ठीक, तो ये 31 कर लें तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ जाएगा ये आ जाएगा 1 3 और ये आ जाएगा 6 और 18, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 18, ठीक है, 91 बाई 30 इंटू 16 माइनस 1 आ जाएगा। अब ये चूँकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या चाहिए था, फैक्टोरियल 30 चाहिए था, तो इस 30 को एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 60, ये 30 इधर इसके साथ चला जाएगा तो ये फैक्टोरियल 30 इंटू फैक्टोरियल 31 और ये आ जाएगा 1891 माइनस 480, ठीक है, अपॉन ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी फैक्टोरियल 60 अपॉन फैक्टोरियल 30 इंटू 31 और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 1, ये आ जाएगी 1, ये आ जाएगी 14 अपॉन 16। तो आपको पता है ये पूरा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू ये आ जाएगी, हमें किसकी वैल्यू चाहिए 16, अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, तो 1411, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया।